प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान दौरे पर रहेंगे और इसी को लेकर आज बीजेपी मुख्यालय में तैयारियों को लेकर बैठक होने वाली है। सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों पर चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पिंटू फोन लाइन पर कनेक्ट है। पिंटू, बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ चर्चाएं होने वाली है, क्या कुछ मंथन इस बैठक में होगा? अभी देखिए चारू, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक भाजपा मुख्यालय पहुंचे क्योंकि ये खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल जयपुर आएंगे तो सीधे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और एक महत्वपूर्ण बैठक, संगठनात्मक तरीके से वो बैठक लेंगे। तमाम नवनिर्वाचित विधायकों की, प्रदेश पदाधिकारियों की वो बैठक लेंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं, तमाम तैयारियां और उनको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और पूरी पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रहेगा और संगठन के स्तर पर क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सरकारी स्तर पर क्या होना चाहिए, बैठक में क्या रहेगा, इन तमाम चीजों को लेकर वो चर्चा करेंगे। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएगी। और क्योंकि भजनलाल शर्मा खुद संगठन के आदमी रहे हैं और उनसे ज्यादा एक्टिव शायद ही कोई अभी संगठन में रहा होगा, इसलिए एक लंबा अनुभव उनको संगठन का है। संगठन में जब भी कभी बड़े नेताओं के दौरे होते थे तो उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से उन कार्यक्रमों को, संगठनात्मक कार्यक्रमों को संपन्न करवाते थे। अब ऐसे में उन पर दोहरी जिम्मेदारी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार देश का एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो राजस्थान में होने जा रहा है। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, प्रधानमंत्री उसमें आएंगे, गृह मंत्री उसमें आएंगे, अजित डोभाल उसमें आएंगे, देश भर के डीजीआईजी आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है कि किस तरीके से एक बड़े कार्यक्रम को संपन्न करवाया जाए। और पहली मर्तबा एक प्रधानमंत्री पार्टी कार्यालय आएंगे, राजस्थान की प्रदेश भाजपा मुख्यालय वो आएंगे, तो एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि ये बात है। और इस तमाम चीजों को कैसे इनको संपन्न करवाया जाए उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल भी एक वीसी के जरिए तमाम पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की थी। उनको बताया था कि क्या कुछ रहने वाला है। पीएमओ की तरफ से जो हिंट दिया गया था, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उनकी गारंटी पर जनता ने विश्वास जताया। तो पीएम मोदी भी उस बात का, उस विश्वास का कहीं ना कहीं एक एहसास करवाना चाहते हैं तमाम कार्यकर्ताओं को, राजस्थान की जनता को, कि वो जो डबल इंजन की सरकार की गारंटी पर राजस्थान की जनता ने विश्वास जताया है, तो उसको लेकर वो कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से संवाद करेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से सरकार की योजनाओं को हम जन तक पहुंचाएं, किस तरीके से जनता का विश्वास जीते। इन तमाम चीजों को लेकर जब कल चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कि जब पार्टी कार्यालय वो पहुंचेंगे तो तमाम रणनीति होगी, वरिष्ठ नेताओं के साथ वो चर्चा करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, कौन कौन उसमें अपेक्षित रहेंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। इसीलिए भजनलाल शर्मा अचानक भाजपा मुख्यालय पहुंचे और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से और कई पदाधिकारी हैं, सरण सिंह बगड़ी भी है, मुकेश आदेश भी है, इन तमाम लोगों से वो मंत्रणा कर रहे हैं। जी तो पिंटू, कल शाम तक वो जयपुर पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, तो क्या कुछ और इंतजाम जो यातायात है उसके लिए किए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है और इसकी पूरी राजस्थान पुलिस पूरी जिम्मेदारी संभालती है। वो पहले से, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है राजस्थान में, वो कल से ही शुरू होगा। तो ऐसे में पुलिस जो सुरक्षा के लिहाजे से तमाम व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से कर ली गई है कि किस तरीके से रूट का डाइवर्ट रहेगा। और ये तो बहुत ज्यादा कोई बड़ी वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी आते रहे और सुरक्षा के दृष्टि से राजस्थान में कभी इस प्रकार की कोई खामी नहीं रही। एक नागौर में एक रैली में जरूर अमित शाह की रैली में हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को लेकर कभी सुरक्षा में कोई किसी तरीके की कोताही नहीं रही है। और चूंकि वो भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और भाजपा मुख्यालय से शाम को सीधे वो राजभवन जाएंगे, राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। राजभवन में भी तमाम तैयारियां कर ली गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कल पूरी राजभवन की तमाम जो व्यवस्थाएं थी राजभवन परिसर की, उनका जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था में कमी खामी नहीं रहनी चाहिए। पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री राजस्थान में रात को रुकेंगे। ये शायद ही संभवतः 2014 के बाद में पहले ऐसा हुआ होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में ही रुकेंगे। ये पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में सरकार की भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, संगठन की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए तमाम चीजों को लेकर आज इस भाजपा मुख्यालय में चर्चा होगी, मंत्रणा होगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी मुख्यालय में
बैठक होने वाली है। सभी तैयारियों को लेकर यहां फीडबैक लिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कल प्रधानमंत्री दौरे पर आ रहे हैं और हमारे सहयोगी लीलाधर बीजेपी मुख्यालय से लाइव हमारे साथ कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। लीलाधर, क्या कुछ हलचल बीजेपी मुख्यालय पर देखने को मिल रही है? सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं वहां पर, बैठक का आयोजन किया गया है तैयारियों को लेकर। जी चारू, मैं बताना चाहूंगा, जहां तक तैयारियों के जायजे की बात की जाए, तैयारियों के लिए जो भजनलाल शर्मा आज मीटिंग कर रहे हैं उसमें संगठन मंत्री चंद्रशेखर है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सदस्य हैं सीपी जोशी भी हैं। और जो आज की मीटिंग हो अहम मीटिंग रखी गई, क्योंकि जो पूरे राज्य भर से प्रदेश भर से डीजीपी और आईजीपी की जो कॉन्फ्रेंस, पूरे राज्य भर से प्रदेश भर से डीजीपी और आईजीपी की जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। तो उनकी व्यवस्थाओं को लेकर आज जो खास मीटिंग रही, क्योंकि संगठन की ओर से किस प्रकार से कार्य किया जाए उसको लेकर भी आज उनकी व्यवस्थाओं को लेकर मीटिंग की गई। और हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर आप देख सकते, मेरे कैमरामैन साथी मोहन का शरण दिखाएंगे कि पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर बिल्कुल तैनात किया गया और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय को एक पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत एक प्रकार से व्यवस्था की गई है कि ताकि यहाँ पर किसी प्रकार के कोई जो भी मिलने वाले हैं उनकी पूरी जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जो 5 से 7 जनवरी के बीच में जो मेन अहम सेमिनार होगा उसको तहत को लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कार्रवाई की जा रही है और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। क्योंकि ऐसा आयोजन राज्य में पहली बार हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को लेकर यहाँ पे जो व्यवस्था है, सेमिनार को लेकर सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जो सीएम भजनलाल शर्मा है पूरी व्यवस्था को लेकर यहाँ पर मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं और मीटिंग के अंदर अहम प्रकार से जो निर्णय लिए जाएंगे कि किस प्रकार से किस व्यक्ति को क्या यहाँ पे जिम्मेदारी दी जाएगी उसका भी यहाँ पे बंटवारा की जाए। क्योंकि अभी तक जो मंत्री हैं उनको मंत्री बनाएंगे, क्योंकि अभी तक उनके विभागों को बंटवारा नहीं होगा। क्योंकि जो बैठक अहम बैठक रखी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शिरकत कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह शिरकत कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, पदाधिकारी है, संगठन के हैं, वो सब मिलजुल के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य करेंगे। जी चारू। तो लीलाधर, कौन कौन से नेता कार्यकर्ता इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं? क्योंकि आज यहां पर भी बैठक हो रही है, तैयारियों को लेकर बैठक हो रही है, अंतिम रूप दिया जाएगा क्योंकि कल प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो संगठन मंत्री चंद्रशेखर है वो संगठन के कार्यकर्ताओं नेताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। हालांकि अभी इनके नेताओं का आने का सिलसिला जारी है, काफ़ी नेता अंदर आ गए हैं और जो संगठन संबंधित पदाधिकारी हैं और जयपुर शहर के जो जिलाध्यक्ष राघव शर्मा को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक की पूरी जिम्मेदारी जयपुर शहर को दी गई है कि ताकि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बीच बीच में कहीं उनके सम्मान की बात की जाए और किस प्रकार से यहाँ प्रोग्राम को सफल बनाया जाए, इसके भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर इस कार्यक्रम सफल बनाने का काम करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि पहली बार प्रदेश में इस प्रकार के ऐसे सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने पुलिस जो मुस्तैदी से कार्य कर रही है। जी चारू। तो लीलाधर, अगर बात करें पुलिस प्रशासन की और पूरी सिक्योरिटी की, तो क्या कुछ जानकारी इसको निकल कर आई है कि कितने जो फोर्सेस है वो कल तैनात किए जाएंगे? क्योंकि ये जो कार्यक्रम सम्मेलन है ये काफी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। 5 से 7 तारीख तक सभी जो डीजीआईजी है वो यहाँ पर आने वाले हैं। बात प्रशासन की करें तो कितनी फोर्सेस यहाँ पर सिक्योरिटी में रहेंगी? कल प्रधानमंत्री भी आएंगे, गृह मंत्री भी आएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी आएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे यहाँ पर आईजी, डीआईजी जो लेवल है, एसपी लेवल के जो भी यहाँ पे जो अधिकारी है उनको लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था का काम किया है। जो भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर मुहिम चलाई जा रही है और उसको लेकर जो अधिकारी हैं यहाँ पे एकजुट है। चाहे बात करें पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया गया है, क्योंकि जो काफिला आएगा, काफिलों किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन के, क्योंकि सेमिनार जो 3 दिवसीय सेमिनार होगा उसका आयोजन किया जाए और विधानसभा के पास में जो विधायकों का आवास है वहां पर उनको रहने की व्यवस्था भी की गई है। तो और यहाँ पर जो विधानसभा के पास जो विधायक आवास है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की
व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि ये कहना पड़ेगा कि भजनलाल सरकार का ये पहली परीक्षा देखी जा रही है आईजीपी डीजीपी, क्योंकि भजनलाल सरकार के एक माह के कार्यकाल को अभी पूरे दिन एक माह होने आएगा, क्योंकि ये पहला एक मौका होगा जिसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि राज्य में पहला प्रोग्राम जयपुर शहर में देखा जाए जो आईजीपी डीजीपी की जो सेमिनार की जाएगी और उसका जो कार्य करने का जो राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा को इसका एक सौंपा गई जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है उसके तहत यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका भजनलाल शर्मा को दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया अली लाधर इस तमाम जानकारी के लिए। तो